हेलो हेलो। प्लीज चेक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके ग्रेट। सो स्क्रीन विजिबल है। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है पहले से। बस इज इट ओके? प्लीज चेक एवरीबॉडी। आवाज ओके है? थोड़ी ठीक है सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? क्या किया था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने मोर ओवर आई गेस हम लोगों ने फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था आई गेस, राइट? लेट मी ओपन द नोट्स सो दैट यू कैन गेट द क्लियर क्लैरिटी। हाँ, तो फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें क्या क्या रह गया था जरा हम देख लेते हैं। तो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है। फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है, इनपुट के बारे में हमने पढ़ लिया था। देन टेक्स्ट एरिया स्पेंडिंग बटन्स हो गए, सेलेक्ट हो गया, ऑप्ट ग्रुप हो गया, लेबल, फील्ड सेट लीजेंड इज डन, डेटा लिस्ट। ओके, तो आज हम बाकी चीजें भी कवर करते हैं। तो लेट मी कवर विद द टेक्स्ट एरिया। ठीक है, लेट मी कवर दी टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। तो फाइनल एचटीएमएल फॉर्म्स। ओके, फाइनल एचटीएमएल फॉर्म्स में जो भी रिमेनिंग एचटीएमएल फॉर्म्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट एरिया रह गया था, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू टेक मल्टी लाइन यूजर इनपुट। ठीक है, अगर यूजर जैसे हमारे पास इनपुट बॉक्स होता है, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स के साथ दिक्कत क्या होती है ये आप सबको पता है कि इनपुट बॉक्स के साथ दिक्कत ये होती है कि आप उसमें मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते। आप सिर्फ कुछ ही लाइंस लिख सकते हो। ये बात सबको बखूबी पता हुआ है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं इसमें खोलूं फॉर्म्स, है ना, एचटीएमएल फॉर्म्स, और इस फॉर्म्स में कोई भी अगर हम ओपन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन दिस फाइल वन एंड क्रोम, है ना? ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स थी, जिसमें से हम अगर ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी, जैसे लॉगिन फॉर्म ही खोल लेते हैं, तो जैसे अब आप ध्यान से देखें कि अगर आप जनरली मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, लेट मी टेक वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेते हैं, इसको भी सबसे लास्ट में ले आते हैं, और इस लॉगिन फॉर्म को भी सबसे लास्ट में ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लीजिए लिख देता हूँ फाइनल फॉर्म demo.html। ठीक है, फाइनल फॉर्म। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि लॉगिन, वहां पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। और ये सारे के सारी चीजें हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, इनपुट बस चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ एंटर दी एड्रेस। ठीक है, एंटर दी एड्रेस, एंटर दी एड्रेस, है ना? और एंटर दी एड्रेस में मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ बी आर टैग। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, और मैं इसको रन करता हूँ फाइनल फॉर्म बोल के, ठीक है, तो क्या गाइस आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, जो मैं आपसे बता रहा था कि आपको यहाँ पर ये विजिबल है क्या? ये विजिबल है? देख रहे हैं आप? ये स्क्रीन देख पा रहे हैं?
यस सर। है ना। तो इस यस सर। स्क्रीन वाले पार्ट में अगर आप देखें तो जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस आप इसमें किस में डाल सकते हो, जैसे मान लीजिए एड्रेस आपने डाला शंकर नगर, ठीक है, शंकर नगर बांदा, फिर इसके बाद हाउस एड्रेस भी डाला, ठीक है, फिर इसके बाद जैसे नियर लोहिया पुल समथिंग, ठीक है, तो आप नहीं लिख सकते, मल्टी लाइन पे नहीं लिख सकते, और जगह भी कम बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे बहुत जगह पे यूज किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं ना, इस तरह बनाते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, एड्रेस 1 कॉपी किया, है ना, फिर एड्रेस 2, फिर एड्रेस 3, ऐसे, मतलब 3 मल्टीपल लाइंस बना दिया, और आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लिख सकते हो। तो आपको क्या लगता है, इस तरह ये 3 अलग से बनानी चाहिए या एक, ठीक है। चलो ये तो आप कह सकते हो कि सर एड्रेस में तो ये कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मैसेजेस टाइप करना है, एक लॉन्ग मैसेज टाइप करना है, लॉन्ग मैसेज, ठीक है, आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म वगैरह होता है, कॉन्टेक्ट्स पेज होता है, तो कॉन्टेक्ट्स फॉर्म में हम लोग अपनी इंक्वायरी रेज करते हैं या मैसेज टाइप करते हैं। तो आप ये बताओ, क्या इस तरह सही रहेगा, इस तरह, जैसे मान लो हमको 5 लाइन का मैसेज टाइप करना है, तो 5 लाइन के लिए अगर हम 5 टेक्स्ट बॉक्सेस बना दें, तो क्या ये सही है, ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, करेक्ट। तो इनपुट बॉक्स में प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट बॉक्स को आप मल्टी लाइन में, मतलब इनपुट बॉक्स में इनपुट बॉक्स में पहली बात तो इनपुट बॉक्स की विजिबिलिटी कम होती है ना। प्रॉब्लम क्या है कि जो इनपुट बॉक्स होता है, प्रॉब्लम विद द इनपुट बॉक्स क्या है, देखो, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद द इनपुट बॉक्स इज दैट इट हैज लेस विजिबिलिटी, ठीक है, लेस विजिबिलिटी मतलब उसमें जो कंटेंट होता है वो लेस विजिबल होता है, ठीक है। नो, इवन इवन दो यू कैन इंक्रीज द हाइट एंड विड्थ, इवन दो यू कैन यू कैन इंक्रीज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। भले ही आप जो टेक्स्ट बॉक्स आप बन रहे हैं ना, उस टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स की आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो, बट इवन देन ऑल्सो इवन देन ऑल्सो you cannot write multi-line statement, you cannot write multiple lines of statement, आप multiple lines of statement you cannot write होना चाहिए, you cannot write multiple lines of statement, इस देश किसमें आप multiple lines of statement नहीं लिख सकते। so in order to resolve this problem we have, क्या, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, बताएंगे। In order to resolve this problem, what do we have? Hmm? In order to resolve this problem, we have a concept called as टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया टैग होता है, ठीक है। इसमें इसमें यू कैन यूज टेक्स्ट एरिया फॉर द मैसेज इंक्वायरी बॉक्स, ठीक है, मल्टी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन लिखना है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उन सब चीजों के लिए यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट एरिया देखते हैं, फिर इसके बाद उसके क्या क्या पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले टेक्स्ट एरिया के बारे में देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया के कितने और तरीके के फॉर्मेटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के साथ एक दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया का अलाइनमेंट देखना होगा हमको, ठीक है। इसके बाद हमको टेक्स्ट एरिया में पॉसिबल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखने होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है,
ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, कोड पे जाते हैं, और यहां पर इसकी जगह पे सबसे बेटर तरीका जो है वो ये है कि हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज कर लें। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया, ये लिख दिया, टेक्स्ट एरिया बंद कर दिया। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहां पर वैल, पहले मैं दिखा देता हूं, एंटर द एड्रेस मैंने लिखता हूं, ठीक है, एंटर द एड्रेस, एंटर द एड्रेस, यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ना एक प्रॉब्लम क्या है वो भी दिखा देता हूँ। आप तो पहले ये देखोगे कि ये तो सही तरीके से अलाइन हो रहा है, ठीक है, ये तो सही तरीके से अलाइन हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से जो टेक्स्ट एरिया है इसके ऊपर, ये मतलब आप ये देख रहे हो ना कि ये वाला जो पार्ट है इसके सेंटर पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको अलाइन करने के लिए, ठीक है, आप इसको अलाइन अलाइन करने के लिए जो है जनरली जो अलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, तो अलाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसको आप टेबल टैग में डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और देखोगे कि ये आपको ये मिलता है, ये लेंथ एडजस्टर होता है जो कि इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, जिससे आप कितना भी छोटा बना सकते हो और कितना भी बड़ा बना सकते हो, तो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, है कि नहीं। कितना बड़ा भी एड्रेस आप डाल सकते हो, ये देखिए मल्टीपल लाइंस में कितना भी बड़ा एड्रेस आप डाल सकते हो ऊपर। ठीक है ना, ये लोगो लाइन वन एड्रेस, ठीक है, फिर इसके बाद आप लाइन टू एड्रेस में डाल सकते हो, आप फिर लाइन थ्री एड्रेस पे डाल सकते हो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन फोर एड्रेस, मल्टीपल जगह पे आप डाल सकते हो। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? यस, है ना, लाइन सिक्स एड्रेस, मल्टीपल जगह पे आप डाल सकते हो, कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी सब। क्लियर है भाई लोग? आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन, है ना। तो ये मल्टी लाइंस बना सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि जैसे ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप चाहते हो कि भैया ये जो दिख रहा है ना, ये मतलब ये इस तरह तो कोई भी आदमी आएगा और इस तरह इसके घसीट देगा तो पूरा का पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो आप चाहते हो कि ये स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए ना आप एक यहाँ पे लगा सकते हो स्टाइल, स्टाइल, और यहाँ पे लिख सकते हो रीसाइज, रीसाइज नन। जैसे ही आप ये करोगे ना तो गायब हो जाएगा, ये देखो, अब ये एडजस्ट करने वाला ही गायब हो गया। ठीक है, तो एडजस्ट करने वाला ही गायब हो गया। क्लियर है, एडजस्ट करने वाला ही गायब हो गया। अब जब एडजस्ट करने वाला गायब हो गया तो मसला ही खत्म हो गया। हाँ जी, सही है। क्या हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप इसके बाद ये आ गए, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो आपको इसमें कुछ पहले से वैल्यू भरनी है, तो आपने सुना होगा जैसे हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, तो अगर मैं वैल्यू में लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो देखो क्या भर के आ गया? नहीं आया होगा। जैसे इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट होती है, देखो अगर यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी है, क्या कर रहे हैं भाई, म्यूट रहिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? कैमरा ऑफ करिए अपना। करिए आप अपना। सचिन म्यूट करिए, कैमरा ऑफ करिए प्लीज। ठीक, तो ये हो गया एड्रेस वन। अब देखो जैसे यहाँ पे वैल्यू वैल्यू एट्रीब्यूट लिखा मैंने, यहाँ पर भी इधर में मैं आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट में एड्रेस टू। तो देखिए ये काम कर रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगा ये वैल्यू भर जाएगी यहाँ पर एड्रेस टू। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे में लिखना है
दूसरे में लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू, यहाँ पे आप लिख दोगे एड्रेस 3। ठीक है, तो ये भर जाएगा, देखना वैल्यू भर जाएगी इसमें। भर गई क्या? भर गई ना? अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि भाई जब इन सब में वैल्यू एट्रीब्यूट काम कर रहा है तो इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट काम क्यों नहीं कर रहा? ये पूछने वाली बात है। करेक्ट। तो वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें काम क्यों नहीं कर रहा? तो वैल्यू एट्रीब्यूट भाई साहब काम इसलिए नहीं कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें काम इसलिए नहीं कर रहा ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा। वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट इसका है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वैल्यू एट्रीब्यूट इसका पार्ट है ही नहीं। वैल्यू एट्रीब्यूट इसका पार्ट है ही नहीं, मतलब टेक्स्ट एरिया में, जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू एट्रीब्यूट होता ही नहीं है। तो आप कहोगे सर मान लो अगर इसको पहले से भरना है तो कैसे भरोगे? तो आप जो भी इसके अंदर लिख दोगे, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया, जैसे मैंने अंदर लिख दिया यहाँ पर रूलर, या ऐसे कुछ भी करते हैं, इंदिरा नगर, इंदिरा, ये ऐसे लिख देते हैं, लोअर ग्राउंड, बी, बी कॉम्प्लेक्स, साइफर, वेब, टेढ़ी पुलिया, मेन रोड। ठीक है, लखनऊ, समथिंग ऐसे लिख दिया। तो जो भी आपने इसके बीच में लिखा है ना वो इसका एड्रेस का पार्ट बन जाएगा, ये देखिए। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट, अब इसके बाद जैसे मान लो आप, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो छोटा है, इसके हम क्या हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने हाइट दे दिया मान लीजिए 20। ठीक है, तो देखिएगा क्या बढ़ा, चेक करिए, बढ़ा क्या? नहीं बढ़ी हाइट। अच्छा विड्थ बढ़ा के देखते हैं, क्या विड्थ बढ़ी? चेक करिए, नहीं बढ़ रही। तो आप कहोगे तो सर मान लो बड़ा हमको बनाना हो इसको, ठीक है, इसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करनी हो, तो उसका भी तरीका है। तरीका क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हाइट और विड्थ काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जगह क्या होता है। इसकी जगह हमारे पास जैसे स्टाइल के लिए रिजाइड्स नन होता है, तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, टेक्स्ट एरिया बेसिकली एक टू डायमेंशनल फॉर्म होता है। टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब जो टेक्स्ट एरिया होता है, जो भी टेक्स्ट एरिया होता है ना, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, इसमें हाइट और विड्थ इसलिए नहीं काम करती। ऐसा नहीं कि इसमें हाइट और विड्थ होती नहीं, भाई सबको पता है कि ये वाली जो चीज है ये इसकी हाइट है, और ये वाली जो चीज है ये इसकी विड्थ है। ये बात सबको पता है, ठीक है, ये बात सबको पता है, लेकिन ये काम क्यों नहीं करता? ये काम इसलिए नहीं करता, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। ये है विड्थ, और ये होगा इसकी हाइट, हाइट वाला पार्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो यहाँ पर हाइट काम कर रहा है, ठीक है, ना तो हाइट काम कर रहा है, ना तो विड्थ काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया का ओरिएंटेशन होता है, मतलब जो टेक्स्ट एरिया होता है वो कुछ ऐसे बना होता है, जैसे मान लो जैसे टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, तो इसमें इसमें कुछ ऐसे चीजें होती, मतलब ऐसे, ये बेसिकली कॉलम्स होते हैं इसमें। रोज में क्या होते हैं, मतलब जो मल्टी लाइन मैंने बोला, उस मल्टी लाइन का मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पर लाइंस ना होकर रोज होती है। ठीक है, ये जो लाइंस होती है, लाइंस ना होकर क्या होती है, रोज होती है, रोज। लाइंस ना होकर क्या होती है, रोज होती है, रोज। ठीक है, और इसी तरीके से हाइट ना होकर यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉलम्स बढ़ा दोगे तो विड्थ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बताओ, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये 100 पिक्सल है। ठीक है, बात समझिएगा। मान लेते हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये मान लीजिए 300 पिक्सल है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 300 पिक्सल में कितने कॉलम्स हो जाएंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर 300 पिक्सल की विड्थ है तो हम 300 पिक्सल की विड्थ में 8
कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो क्या बढ़ा दो, कॉलम्स बढ़ा दो। सही है कि नहीं, है ना। तो विड्थ इक्वल टू आप बोल सकते हो एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए रोज होंगे। ठीक है, रोज रोज। तो रोज के लिए क्या हो गया, जैसे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो अब आपको हाइट बढ़ानी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मान लो अगर इसकी हाइट मान लेते हैं हम 200 पिक्सल है, तो 200 पिक्सल में कितने आ रहे हैं, मान लो 6 रोज आ रहे हैं, करेक्ट, या एन नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं। तो अगर हमको हाइट बढ़ानी है, मतलब अगर एन पिक्सल की हाइट बढ़ानी है, एन पिक्सल की क्या बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, तो आपको एन नंबर ऑफ रोज बढ़ा दीजिए। सही है फॉर्मूला। और इसी तरीके से अगर आपको एन नंबर ऑफ विड्थ बढ़ानी है, तो आप क्या बढ़ा दीजिए, एन नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दीजिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सब। फॉर्मूला क्लियर है ना। तो अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया, कॉन्सेप्ट ये कहता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉट सपोर्टेड बाय टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता। पहला तो वैल्यू एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, दूसरा जो हो गया हाइट और विड्थ भी सपोर्ट नहीं करता, हाइट और विड्थ भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हाइट एंड विड्थ वाला कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता, ना तो हाइट होता है ना तो विड्थ होता है। ठीक है, ओके। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने कह दिया हाइट और विड्थ सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मान लिया हाइट और विड्थ सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो। किसी के मन में डाउट आएगा, सर स्टाइल वाला हाइट तो सपोर्ट करता होगा, स्टाइल वाला तो हाइट सपोर्ट करता होगा, स्टाइल वाला, करेक्ट। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूं, देखिएगा, और विड्थ को 500 पिक्सल कर दूं, तो क्या बढ़ेगा, बढ़ गया, बढ़ गया। ये देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई साहब, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता होगा, एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ। देखो, आपने जो हाइट बढ़ाई है ना, वो अपीयरेंस की बढ़ाई है। मतलब स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल का मतलब हो गया लुक। ठीक है, स्टाइल का मतलब आपने स्टाइल देके बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि आपने ये हाइट तो बढ़ा दी, ठीक है, और इसके बाद आपने कॉलम तो बढ़ा दिया, मतलब हाइट आपने बढ़ा दी ऐसे। ठीक है, और आपने मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने स्टाइल का यूज करके आपने कॉलम वगैरह बढ़ा दिया, मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आपने बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया, अब इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि क्योंकि आपने रोज एंड कॉलम्स को अलग से नहीं बढ़ाया, तो ऐसा हो सकता है कि 6 लाइन के बाद आप 7वीं लाइन लिख ही ना पाओ। ऐसा भी चांस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने हाइट और विड्थ बढ़ा दी, लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एडजस्ट नहीं किए, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि आप ये भी बोल सकते हो कि यार यार, ये 5 लाइनों के बाद छठी लाइन क्यों नहीं बढ़ रही। या अगर आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कम बनाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो अक्षर हो वो कटे कटे आए। समझ रहे हो। तो जितना कंटेंट है, उस उतने कंटेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर जाके नोट्स पे लिख देता हूं कि नोट, वी कैन एडजस्ट हाइट एंड विड्थ यूजिंग स्टाइल टैग। मतलब स्टाइल टैग का यूज करके हम लोग हाइट एंड विड्थ क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट होता है सर नेम। ठीक है, दूसरा नेम हो गया। ठीक है, नेम के बाद इसके आता है डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, फिफ्थ प्लेस होल्डर। ठीक है, फिर आता है मैक्स लेंथ,
सॉरी, मैक्स लेंथ, और नौवां आता, सॉरी, सातवां आता है मिल लेंथ। ठीक है, फिर आता है कॉल्स, एंड देन आता है, नौ आता है रोज। ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं DIR नेम, डायरेक्शन नेम। अब ये डायरेक्शन नेम या तो LTR हो सकता है। LTR जैसे उर्दू का आपने देखा है, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना, LTR, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो उर्दू उर्दू अगर कोई लिखेगा तो टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया में अलाइनमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये सारे के सारे देखते हैं। तो नेम जो है, जैसे आपने रेडियो बटन में देखा था, तो वैसे नेम देने का काम आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। तो खाली करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो भी लिखा है उसको हटा देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। एडजस्ट कैसे करके दिखाऊंगा मैं इसमें ना, इसको मैं एडजस्ट कैसे करूंगा, मैं इसको यहाँ पर ये स्टाइल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगला जो लिखूंगा, रोज रोज। अब रोज मैंने दे दिए, मान लो 50 दे दिए। अब जैसे ही मैं 50 रोज देखूंगा, देखना इसका साइज बढ़ जाएगा, ये देखो बढ़ गया 50 रोज, मतलब या इसके अंदर 50 रोज बन गई होंगी। ठीक है, तो अगर मैं ये हटाता हूं, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, आ, कि कम देते हैं, थोड़ा सा 20 रोज दे देते हैं। ठीक है, तो काउंट में 20 रोज भी ज्यादा हो रहा है, 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 रोज हो गई। कॉलम्स बढ़ाना है सर, कॉलम्स बढ़ाने के लिए लेट मी, अगर कॉल्स कॉल्स में हम दे देते हैं सर 20। तो आप देखो कि कॉलम्स बढ़ाने से इसकी भी विड्थ बढ़ गई। अच्छा, मतलब बाय डिफॉल्ट 20 होती है, इसका मतलब 50 करता हूं अगर मैं, तो बढ़ जाएगी। देखो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। रोज हो गया, कॉल्स हो गया, रोज हो गया, कॉल्स हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। रोज रोज हो गया, कॉल्स हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बता दी जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल तो आपको बता ही दिया, ठीक है, रिसाइज वाला। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या देता है, हिंट देता है। हिंट कैसा, जैसे मैंने लिख दिया इंटर योर एड्रेस। ठीक है। अच्छा, जो पहले वैल्यू लिख के आ रही थी और इसके लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सिर्फ हिंट देता है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रे ग्रे लिखा हुआ है, मतलब जैसे ही आप इसमें टाइप कर दोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हिंट के लिए होता है, हिंट के लिए कि भैया इसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर मैं लगाता हूं, जैसे मैं लगाता हूं DIR नेम, DIR नेम। ठीक है, डायरेक्शन नेम। तो डायरेक्शन नेम मान लो मैंने लगा दिया RTL, RTL। ठीक है, अब मैं लिखता हूं या यहाँ पे DIR डायरेक्शन, ये देखिए डायरेक्शन नेम DIR। तो DIR का मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन का नेम। तो डायरेक्शन का नेम से तात्पर्य यह है कि आप किस डायरेक्शन से दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, ये देखो, तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये डायरेक्शन इसकी ये आ गई। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए, तो राइट से लिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद एक काम और होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया, क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ होस्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ होस्ट की स्पेलिंग सही है कि नहीं, होस्ट की स्पेलिंग सही है। ठीक है, या एक काम करते हैं ना, प्लेस होल्डर ही लिख देते हैं। ये लो मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर की स्पेलिंग गलत है, सही है, पता नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्पेलिंग चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ स्पेल चेक, स्पेल चेक। और जैसे ही स्पेल चेक लगा दूंगा, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, ये सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा प्लेस होल्ड, एक सेकेंड, इसका डायरेक्शन बदल देते हैं, LTR कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज प्लेस होल्डर। ठीक है,
तो यहाँ पर स्पेल चेक इक्वल टू ट्रू। स्पेल चेक इक्वल टू ट्रू किया, माई नेम इज ट्रू, ये माई नेम इज अवनीश। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेल चेक, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये स्पेल चेक का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। मतलब ब्राउजर टू ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी डिपेंड करता है। अगर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगला है मिन। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, रिक्वायर्ड, डिसेबल्ड बताया है, रिक्वायर्ड बताया है, रीड ओनली बताया है। ठीक है। अब अगर मैं इसको रीड ओनली कर देता हूँ, रीड ओनली का मतलब ये लॉक हो जाएगा। रीड ओनली का मतलब हो जाएगा ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब है मैं आप पे इसको आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब है ये देखो, आप इस पे कुछ टाइप नहीं कर सकते। या मैं इसमें काम करता हूँ, एक वैल्यू लिख देता हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इसको कोई एडिट वेडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉग्ड है। एक और होता है रीड ओनली के जैसा, एक होता है डिसेबल्ड। ठीक है, जैसे ही आप डिसेबल कर दोगे देखो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब फर्क क्या होता है रीड ओनली और डिसेबल्ड में? रीड ओनली और डिसेबल्ड में फर्क ये होता है कि डिसेबल्ड जब होता है ना, तो डिसेबल्ड में ये वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब ये वैल्यू सर्वर पे पास नहीं जाती। और रीड ओनली में क्या होता है, रीड ओनली में वैल्यू फॉर्म से जाती है, लेकिन यूजर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आई बात समझ? डिसेबल्ड होने का मतलब फॉर्म का हिस्सा नहीं होना। जैसे लोग कहते हैं ना कि डिसेबल्ड पीपल, तो डिसेबल्ड पीपल का मतलब होता है कि एक चीज काम ही नहीं करना, और एक चीज होती है कि भाई, ठीक है, जैसे ठाकुर की बात करते हैं, गब्बर मूवी में जैसे ठाकुर था, तो ठाकुर के दोनों हाथ ही नहीं थे, तो वो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब एक आदमी हो गया जिसके हाथ है लेकिन काम ही नहीं करता, वो रीड ओनली हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब ये जो रीड ओनली है ये एक बिल्कुल एक तरीके से पैरालाइज वाला कंडीशन है, और जो डिसेबल्ड वाला है, डिसेबल्ड का मतलब वो हाथ ही नहीं है। ठीक है, तो ठाकुर वाला कॉन्सेप्ट हो गया डिसेबल्ड का, और रीड ओनली का मतलब है लेकिन किसी काम का नहीं। ठीक है। चल, अब इसके बाद ये दो प्रॉपर्टी समझा दी। एक एक और टाइप कर देता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ मैसेज, एंटर दी मैसेज, और एंटर दी मैसेज में रीड ओनली और डिसेबल्ड हटा देता हूँ। गायब हो गया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है गाइस? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैन समबडी कंफर्म? प्रियव्रता दास, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, प्रियव्रता दास का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। हाँ, तो इसमें जहां पे ये लिखा है ना एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर मैसेज, है ना, और जाके यहाँ पर ये हो गया मैसेज। ठीक है जी। और इस मैसेज में जो ये वैल्यू पहले से भर के आ रही है ये भी मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दो प्रॉपर्टी और समझाना चाहता हूँ, जिसका नाम है, एक दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है मिन लेंथ और एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ। ठीक है, मिन लेंथ। अब मिन लेंथ में मान ली मैंने लिख दिया 10। ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिया मैक्स लेंथ में मैंने लिख दिया, मैक्स लेंथ में लिख दिया 50। ठीक है, चलिए देखिएगा, इधर देखिएगा। अब देखिए, इधर जाता हूँ, जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन नहीं लिखना है, लॉगिन की जगह रजिस्टर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी आर टैग। ये हो गया। अब जरा मैं इसको रजिस्टर करता हूँ।
देखिए सबमिट हो रहा है, और मैं यहाँ लिखता हूँ, समथिंग लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैक्स लेंथ मैंने लगा दिया कितना, 50। मिन लेंथ लगा दिया कितना, ठीक है। और यहाँ से रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो मिन लेंथ का मतलब हो गया। मिन लेंथ का मतलब क्या है, मिन लेंथ किस लिए यूज किया जाएगा, मिन लेंथ यूज किया जाएगा कि भैया इतने ही कैरेक्टर्स अलाउड है। और मैक्स लेंथ का मतलब हो गया इतने कैरेक्टर्स से ज्यादा आप लिख नहीं सकते। ठीक है जी। तो भाई क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पे मिड लेंथ मैंने लिख दिया 1। अब देखो मैंने यहाँ लिखा, देखना, ये देखो, अब मैं टाइप भी कर रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप यकीन नहीं मानोगे तो मैं एक काम करता हूँ, कीबोर्ड लगा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भैया मैक्स लेंथ काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो नहीं टाइप हो रहा, देख रहे हो आप। तो ये हो गया मैक्स लेंथ। और मिन लेंथ का मतलब हो गया कि उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब मिन लेंथ के लिए आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बट मैक्स लेंथ के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब सबको। अब देखिए एक दिक्कत इसमें ये आ रही है कि आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि जब टेक्स्ट एरिया का हाइट ज्यादा हो जाता है ना, टेक्स्ट एरिया का हाइट जब आप देख रहे हो ज्यादा हो जाता है, तो जो इसका लेबल होता है ना, लेबल जो होता है वो इसके बॉटम में आ जाता है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका होता है, वो होता है कि आप इसको ना टेबल टैग में डाल दें। ठीक है, इसको किस में डाल दें, टेबल टैग में। सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ टेबल टैग लगाइए, और यहाँ पर टेबल टैग बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद इसके अंदर टीआर बना दीजिए, यहाँ पर टीआर बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ टीडी में। अभी आपको दिख जाएगा सही, मतलब जो ये नीचे आ रहा है ना वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसको मैं लगा देता हूँ टीडी में, इसको भी लगा देते हैं टीडी में। दैट्स इट। देख रहे हैं आप, ये देखो इसके सेंटर में आ गए कि नहीं आ गए भाई, बताओ। अब ये बेटर है कि नहीं, भाई साहब बताएंगे। सही है, करेक्ट है कि नहीं। ओके, अच्छा, चलिए अब ये तो बता ही दिया। ठीक है, अब आप इसको चाहे ना तो इस वाले पार्ट को अगर आप थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले हिस्से में जहां पे आपने लगाया इस पे आप बोल्ड टैग लगा दीजिए, क्योंकि ये हेडिंग है ना। तो इस इसको दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, दैट्स इट, ये लीजिए ऐसा कुछ। ओके, अब ये देखो इसके सेंटर में आ रहा है तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर वाले को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं, क्या करेंगे, टेबल टैग बनाना होगा आपको। टेबल टैग यहाँ पर बनाएंगे, और इसके बाद जो जो आपका जस्ट, इसका जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा है जहां पर बी आर मैंने लगा रखा है, वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पर हम टेबल टैग लगा सकते हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर टी आर लगाते हैं, टॉप लेवल पे टी आर लगाते हैं, यहाँ पर टी आर की क्लोजिंग कर देते हैं, जस्ट। ठीक है, आप मल्टीपल टेबल टैग्स यूज कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे इस पे डालना है टीडी, यहाँ पर टीडी की क्लोजिंग कर दूंगा मैं। ठीक है, दैट्स इट। और इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे भी टीडी स्टार्ट करता है, और इधर पे आके टीडी की बंद कर दूंगा, खत्म। दैट्स इट, इसको करते हैं इससे इंडेंटेशन दे देते हैं, काम खत्म। इस पे जाके देखेंगे तो ये भी, ये देखिए इसके सेंटर पे अलाइन हो गया है। ठीक है,
तो टेबल टैग का यूज करके आप थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया को भी थोड़ा सा बेटर लुक दे सकते हैं, ताकि ये ठीक ठाक दिखे। आई बात समझ? बाकी आपके मन में ये डाउट आ रहा है सर इसको अगर आप बॉर्डर वगैरह देना है कैसे देना है, बहुत जगह पे आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा भी कहीं कहीं पे टेक्स्ट एरिया आपको देखने को मिल सकता है, ताकि बहुत जगह पे ऐसा रहता है। जैसे मैं आप एग्जांपल बताता हूँ, जैसे स्टाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड की जगह डैश लिख दूंगा मैं, डैश। ठीक है, डैश, सॉलिड डैश। जरा देखिएगा कुछ, डैश, डैश्ड ब्लैक, दैट्स इट। ये देखिए, इस तरह जगह, इस तरह भी आपने बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा कि इस तरह बना रहता है कि भाई टाइप करो इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो सब कह मतलब तरीके तरीके की बात है। आप इसको रेड देना चाहते हो रेड दे सकते हो, कलर कलर आपके ऊपर है। ठीक है, आप कैसा लिखना चाह रहे हो। ठीक है, अब आप जब देखो इस पे जब आप होवर करते हो, तो मतलब जब आप इस पे होवर करते हो तो आपने देखा होगा इसका जो ऊपर कुछ कलर आता है वो कुछ अलग कलर आता है, तो उसको भी आप बदल सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आउटलाइन होता है, तो आप इस आउटलाइन का कलर भी आप बदल सकते हो। आउटलाइन में मान लीजिए ग्रीन कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, तो जब आप इस पे कर्सर लाएंगे वो आउटलाइन भी गायब हो जाएगा, आउटलाइन गायब ही हो गया। ठीक है, तो वो बेसिकली जब आप कर्सर लाते हो ना, तो वो उसका आउटलाइन कलर होता है। तो आप चाहें तो उसको गायब कर सकते हैं, लगाने की जरूरत है भी नहीं यहाँ से। ये लीजिए, देखिए जो जो इसके ऊपर काला काला शेड आ रहा है ना, इसको आप गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आउटलाइन इक्वल टू नन लगा देंगे। आउटलाइन इक्वल टू नन लगा देंगे ना, तो गायब हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, क्लियर है? तो इस तरह के भी टेक्स्ट बॉक्सेस बहुत फेमस हैं। तो आई होप आपको एक बेटर आइडिया हो गया होगा क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लेबल, लेबल। ठीक है, लेबल, और लेबल का मैं बता देता हूँ। तो लेबल का काम बेसिकली क्या होता है, देखो जब आपको इस पे टाइप करना है, देखो जैसे आपको इस पे टाइप करना है, तो इस पे आपने देखा होगा कि जिस भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह पे देखो, जिस पे भी हमको टाइप करना है वहां पे आई का आइकन अपने आप बन जाता है। ठीक है ना, देख रहे हो आप? ये देखो, जिस पे भी आप टाइप कर सकते हो यानी एडिट कर सकते हो, उस पे आई का आइकन अपने आप बन जाता है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आई का आइकन ऑटोमेटिक बन जा रहा है। ठीक है, मतलब जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तभी तभी ये आई का आइकन आता है। अभी ये रीड ओनली है, ये डिसेबल्ड, तो यहाँ पर आई का आइकन नहीं आ रहा, मतलब इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी आई का आइकन आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो, अब देखना जैसे मैं इस, अब देखो, अब जैसे इधर देखो, ये देखो, इस पे भी आई का आइकन आ रहा है, इसका भी आई का आइकन आ रहा है। अब एक चीज नोटिस करना, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेबल, लिखा, देख ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, लेबल। लेबल लिखा, और यहाँ पर भी लेबल लिखा, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबल चालू किया, लेबल बंद कर दिया। ठीक है, मतलब कायदे से अगर देखोगे आप तो इसे तो लेबल ही बोलेंगे ना भैया, इसे तो आप कायदे से लेबल ही बोलोगे। ये लेबल है और ये फॉर्म है, मतलब ये लेबल है, ये इसका फॉर्म है, करेक्ट। अब देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ हो रहा है, इस पे क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा। इस पे क्लिक किया, देखो इस पे जब आप क्लिक करते हो तो कर्सर आ जाता है टाइपिंग वाला, समझ रहे हो भाई लोग? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? ये बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हम यहां पर कर्सर लाते हैं, बात समझिएगा भैया लोग मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां पर कर्सर लाता हूं, यहां पर, इधर देखो, यहां पर कर्सर लाइक के जब इसको सेलेक्ट करता हूं तो मैं यहां पे तो टाइप कर पा रहा हूं। ठीक है, मतलब, हाँ प्रिया बताओ। बताइए प्रिया, बोला तो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हाँ जी। तो इधर देखिए, तो देखिए देखिए मुझे यहां पर इस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी कर्सर आ रहा है। अब देखना जब क्या होगा, अब जो टेक्स्ट वाला पार्ट होता है, जो टेक्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें हमेशा लेबल लिखना चाहिए, ये सही तरीका माना जाता है। ठीक है, ये सही तरीका माना जाता है। जैसे टीडी लगाना या ना लगाना आपकी मर्जी है, उसी तरीके से लेबल लगाना या ना लगाना आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप वगैरह होता है ना, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह आप पढ़ोगे तो वहां पर लेबल की बहुत वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो अब लेबल का एक्चुअल काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लेबल है, अब आपने यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लेबल लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर, फॉर।
और फॉर में लिख दीजिए यहां पर कुछ भी आप नाम दे दीजिए, जैसे मैंने फॉर में लिख दिया मैसेज, फॉर मैसेज। तो मैंने ये बोला कि मैंने ये जो लेबल क्रिएट कर रखा है ये किसके लिए क्रिएट कर रखा है, मैसेज के लिए। किसके लिए क्रिएट कर रखा है, मैसेज के लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया है इस टेक्स्ट एरिया में आईडी दे दूंगा, क्या दे दूंगा, आईडी। और आईडी दे के मैं यहां पे लिख दूंगा मैसेज, मैसेज। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अब ये वाला जो लेबल है, ये लेबल, अब ये मुझे ये पता चल रहा है कि दिस लेबल हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स। आई बात समझ में। मैंने बोला लेबल किसके लिए है, ये लेबल किसके लिए बनाया गया है। तो दिस, ये लेबल यानी ये लेबल कौन सा लेबल, एंटर योर मैसेज वाला जो लेबल है वो किसके लिए बनाया गया है, मैसेज बॉक्स के लिए बनाया गया है। और ये है वो मैसेज बॉक्स। क्लियर, क्लियर है। अब देखो इसका फायदा, देखो दिखाऊं, फायदा दिखाऊं। देखना जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, देखना यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा इस पे, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑटोमेटिक मेरा कर्सर आ जाएगा, देखना। ये देखो, देख रहे हो, फिर से देखो, देखना। मैं यहां क्लिक करूंगा, ये देखो इस पे कर्सर आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर क्लिक करूंगा, इस पे कर्सर आ जाएगा, देखो दिख रहे हो। फिर से देखो, इस पे क्लिक किया ऑटोमेटिक कर्सर यहां आ गया। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है गाइस, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, इस चीज को और मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो। मैं क्या करता हूं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको इसको मैं आईडी दे देता हूं, ठीक है। इसको आईडी दे देता हूं, और इसको आईडी लिख देता हूं, इसको आईडी दे देता हूं टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉक्स। ध्यान से देखना, टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉक्स लिख दिया। अब देखना इस टेक्स्ट बॉक्स की जो आईडी है वो मैं इसमें डाल दूंगा, देखना इधर डाल दूंगा, देखना इधर, देखना इस पे डाल दूंगा। अब देखना ऊपर मेरा कर्सर कहाँ है, मेरा कर्सर ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में तो नहीं है ना, ऊपर वाले कर्सर में तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है ना मेरा। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा, देखो टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया, देख रहे हो। नीचे क्लिक किया तो ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लेबल को किसी भी फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में, ये रोल हो गया। तो ये तरीका रहता है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई लोग। तो दिस इज द गेम ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। नेक्स्ट आता है डेटा लिस्ट। अगला मैं आपको बताता हूं डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट क्या होता है। डेटा लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेटा लिस्ट बेसिकली क्या करता है, सेट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा लिस्ट इज यूज टू जनरेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस इन इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि जो इनपुट टाइप होगा उसमें हिंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि इनपुट बॉक्स प्लस सेलेक्ट बॉक्स है ये। इनपुट बॉक्स प्लस सेलेक्ट के ऑप्शन है। मतलब ऐसा इनपुट बॉक्स जिसमें पहले से लिस्ट आ जाए। ठीक है, या इसीलिए हम इसको डेटा लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डेटा लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्टेड इनपुट बॉक्स, लिस्टेड इनपुट बॉक्स, लिस्टेड इनपुट बॉक्स। अभी समझ में आ जाएगा, मैं कैसे मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इधर गया और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा एंटर द कोर्स, एंटर द कोर्स, एंटर द कोर्स लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट लिखा, डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट चालू, डेटा लिस्ट बंद। ठीक है, डेटा लिस्ट चालू, डेटा लिस्ट बंद। क्लियर, ठीक है। ये डेटा लिस्ट बना दिया। ठीक है, डेटा लिस्ट टैग से डेटा लिस्ट बनेगा। ठीक है, और इसी के ऊपर आपने यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना दिया, और इनपुट बॉक्स में आपने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा दिया। ठीक है, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर द लिस्ट, या एंटर द कोर्स। ठीक है, एंटर द कोर्स। और यहाँ पे मैंने
ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन टैग, ठीक है। ऑप्शन लगा दिया और ऑप्शन में मैंने लिख दिया एमबीए। ठीक है, एमबीए लिख दिया। एमबीए के बाद यहाँ पर बीटेक लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे एमबीए मेडिकल, कुछ भी, ठीक है। बीटेक से और क्या आ सकता है, मतलब बी टाइप करोगे तो और क्या आ जाएगा, बीएससी। ठीक है, बीएससी मान लेते हैं, मैथ्स। इसमें तीन चार ऑप्शन मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, ये मैथ्स हो गया, बायो हो गया, बायोलॉजी हो गई, आर्ट्स हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, और बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है। एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ये डेटा लिस्ट होता है, ये सेलेक्ट और इनपुट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो, डेटा लिस्ट में जहां सेलेक्ट टैग होता है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, ऑप्शन लिख दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो, अब ध्यान से देखना। मैं इधर गया, अब मैंने यहाँ ले देखो क्या लिखा, एक सेकंड। अब आपको यहाँ पर जो कोर्स टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो, कोई भी अपना खुद का कोर्स। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि मुझे मान लो एमबीए करना है, ठीक है, एमबीए करना है। अब एमबीए, तो एमबीए तो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, कि है ना। तो हिंट आना चाहिए था, बट हिंट नहीं आया। तो हिंट कब आएगा, हिंट तब आएगा जब आप इस वाले लिस्ट, इस वाले को इसके साथ कनेक्ट करोगे। तो इसको इस वाले को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होता है लिस्ट, लिस्ट का नाम। और इस मैंने इस डेटा लिस्ट की आईडी दे दी, इस डेटा लिस्ट का आईडी दे दी कोर्सेस, कोर्सेस लिस्ट। अब कोर्सेस लिस्ट, अब इस वाले कोर्सेज लिस्ट को यहां लगाओ और इसको कनेक्ट कर दो इससे ले। मतलब मैंने क्या बोला कि जो, मतलब ये जो डेटा लिस्ट है, इस डेटा लिस्ट का नाम है कोर्स लिस्ट। और ये जो कोर्स लिस्ट है वो इस वाले इनपुट टैग में आके बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो इनपुट बॉक्स है, ये वाला इनपुट बॉक्स सारी की सारी लिस्ट कहां से उठाएगा, यहां से। चेक करें, देखना, ये देखो, देख रहे हो, ओ भाई, सही है गाइस। देखो, मतलब ये एक तरीके का ऐसा इनपुट बॉक्स बन गया जिसमें आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। देखो, देख रहे हो। अब देखना, जब मैं यहाँ पे एम टाइप बी टाइप करूंगा, ये देखो, देखना, ये देखो, जैसे जैसे टाइप करूंगा बीएससी, तो देखो बीएससी वाले सारे ऑप्शन दिख गए कि नहीं, मेरे दिख गए। अब आप जो सेलेक्ट कर लोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओ भाई साहब, क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। सर। हाँ जी, पूछिए। ओके सर। ओके सर, बाय।